गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त अब मौजूद है। जनता का मूड क्या है, यहाँ का मिजाज क्या है, ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आपका नाम? देवचंद चौधरी। ये बताइए, इस बार मैं अगर गौराबौराम की बात करूं, यहाँ किसका माहौल नजर आ रहा है? मुद्दे कौन से प्रभावी रहने वाले इस चुनाव? मुद्दे प्रभावी परिवर्तन यहाँ जनता चाह रही है, क्योंकि 20 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ कुछ। और एक भाईचारा जो समाज में है, हम लोग गांव में है, भाईचारा जो आपसी परंपरा जो सदियों पुराना जो था, वो बीजेपी तोड़ने का काम कर रहा है। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं, इसलिए परिवर्तन चाहिए। अच्छा, ये चीजों से आप आहत होते हैं कि मतलब जो मनमुटाव नहीं होने चाहिए, उन मुद्दों पर भी जो है वो मतभेद है, मनभेद है, आपको ये चीजें बुरी लगती हैं, आहत करती? बहुत दिल में आहत होती है, क्योंकि एक पेड़ एक शाखा होता है, समाज एक शाखा है, और उसके डल्ली जो है वो विभिन्न जाति के लोग हैं, और वो अगर एक डल्ली को काटा जाए और उसको आहत पहुंचाया जाए तो पूरे वृक्ष को तकलीफ होता है, कष्ट होता है। तो हम लोग समाज में रहने वाले हैं, तो समाज में अगर किसी तरह का सांप्रदायिक दंगा या किसी तरह जात पात का बात होता है तो एक आहत होता है, मानवता को सबसे बड़ा चोट लगता है। इसलिए हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। इस बार का चुनाव में बदलाव बहुत जरूरी है, और वो स्टेट हक में भी है, सेंटर के हक में भी है। आज जो हमारी विधायिका जीत के गई, बस जीत के गई, मोदी जी के नाम पर गई। जो इस इलाके का बिरौल है, इधर कोसी बांध है, इस इलाके का जो जल जमाव का समस्या है, ये इससे मुफ्ती नहीं मिलता है आज तक। वो उम्मीद को उसने पूरा नहीं किया। इस गांव का बच्चा है अफजल अली खां, हर दिल अजीज है। ये हालात को देखते हुए ये खड़े हुए हैं, हर आदमी चाहता है कि इनको हम मौका दें। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? इस बार का चुनाव में ये लग रहा है कि यहाँ का जो विधायक था 5 साल में, स्वर्ण सिंह, पूरा पानी में जनता फंस गए, उसके बाद देखने के भी नहीं आया। आप जो वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे वोट मांग रहे हैं, इस जनता पूछ रहे हैं, यहाँ के युवा पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो कॉलेज है 5 साल से पढ़ा हुआ है, वैसे ही भैंस उसमें बांध रही है, फिर विकास नहीं हुआ। वहाँ पे जब तक बच्चा लोग दोसर से पढ़ने जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं विकास हुआ है, बताइए कहाँ विकास हुआ है? इस इलाके में क्या क्या चीजों की जरूरत? बहुत चीज कमी है, जैसे कि रोड है, बच्चे लोग की शिक्षा, बहुत रोजगार। हम लोग ऐसे इतना युवा है, अगर रोजगार हमारे गांव में कंपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री कुछ रहेगा तो हम लोग उसमें काम करेंगे। आप लोगों के भी घरों से लोग इधर से बाहर, बिहार से बहुत बार हम लोग के बहुत परिवार रहते हैं, ट्रेन में इतना भीड़ रहता है ना, हम लोग मर जाते डब्बे में। जैसे कि बहुत सारे लोग दवा दुआ, बहुत सारे खाने पीने का व्यवस्था, बहुत चीज का तंगी से। अगर हमारे गांव में अगर फैक्ट्री, बहुत सारे चीज, शिक्षा, सब चीज रहेगा तो हम अपने गांव में रहेंगे, दूसरे जगह नहीं जाएंगे, दिल्ली मुंबई कहीं भी नहीं जाएंगे। हम लोग अपने त्योहार में हमारे गाँव में सब परिवार के साथ मिलजुल के मनाएंगे। इन इलाकों में जब पानी और बाढ़ की इतनी समस्या है, जो तमाम नेता वगैरह आते हैं, उन लोगों को आपने अपनी ये प्रॉब्लम्स बताई? और अभी के जो सरकार है, अभी का जो एनडीए सरकार है, इसमें आपको विकास देखने को बहुत मिलेगा। अभी आप खड़ा हैं, वहाँ पे पक्का सड़क है, पहले यहाँ पे पक्का सड़क नहीं हुआ करता था। आप यहाँ के देख लीजिए, बहुत पिछड़ा मोहल्ला है ये। यहाँ पे अभी सरकार 5 किलो पर महीने अनाज दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास। यही रहते हैं? आप यही रहते हैं? जी, इसी गाँव के बगल से है, इसी गाँव के बगल से है, हम रसियारी साइड से है। गांव के लड़के तो कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक हम यहाँ के हैं, जो बता रहे हो गलत बता रहे हैं। आप यहाँ पे मैम वहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पक्का सड़क बना हुआ है, किसका बना हुआ है? ये तो इसी सरकार में बना हुआ है ना। अब ये लोग कुछ कहेंगे, इसका तो कोई ये नहीं है। विरोधी तो बहुत कुछ कहता है, इसका मतलब तो ये नहीं है जो वही बात सही है। हम कहते हैं उसको भी आप यकीन करिए ना। आप ठीक तरीके से 5 साल में जो विकास चाहिए था वो इस गांव को मिल गया? पूरा मिल रहा है, जो बचा हुआ है वो आगे आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा विकास हुआ है, पहले के अपेक्षाकृत तो बहुत विकास हुआ है। आप देखिए ना कितना % आपको हर जगह मिल जाएगा पक्का मकान। नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में पक्का मकान है। ये आप अंदर बस्ती में जाइए ना। अरे आप जहाँ खड़े हैं वहाँ के लोग यहाँ की समस्या बता रहे हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ना। ये इनकी प्रॉब्लम है, ये अपनी प्रॉब्लम बताएं। आपकी नजर में अगर कोई काम हुआ है आप वो गिनाइए, ये नहीं कह सकते कि सामने वाला झूठ बोल रहा है ना। हाँ, यहाँ अभी हैं प्रत्याशी हैं, उनसे पूछिए। इनकी पत्नी थी विधायक, तो आपकी पत्नी थी विधायक, अभी यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, उनसे जाके पूछिए आप 5 साल कहाँ थे, आपकी पत्नी कहाँ थी 5 साल, बाढ़ में कहाँ थी, बस इतना सवाल पूछिए आप। यहाँ आपके ठीक बगल में प्रत्याशी खड़े हैं, आप जाके बस इससे आप इतना पूछिए, बाढ़ में कहाँ थे, आपकी पत्नी कहाँ थी,
बस इतना सवाल हम लोग को। कुल मिलाकर ये वो युवा हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। गौराबाराम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ। खास तौर पर इनका कहना है कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है कि बाढ़ का पानी इनके घरों तक दाखिल हो जाता है और ये सड़कों पर आ जाते हैं और इस इलाके को जिस विकास की दरकार रही है वो अब तक यहाँ पहुंचा नहीं है।